साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं WACM न्यूज चैनल, जो आपको एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ। मैं WACM न्यूज दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारे स्टूडियो के अंदर बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं। और यहाँ पर समता सैनी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उमेश सिंह गौतम जी बैठे हुए हैं, और समता सैनी दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी हैं, और वकील साहब है जो हापुड़ से आए हैं, और जो हमारे घनश्याम जी हैं ये बाहर से हापुड़ से आए हुए हैं, और हमारे समता सैनी दल के कोषाध्यक्ष राजकुमार जी हैं, और बहुजन समाज के प्रचारक माननीय श्री संगीतकार विनोद कुमार जी हैं, और नरेंद्र कुमार जी यहाँ पर बैठे हैं। दिल्ली प्रदेश के तो देखिए, आज यहाँ पर अपने अपने विचारों का विश्लेषण किया जा रहा है। मैं WACM न्यूज दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, नरेंद्र कुमार जी ने कहा कि संघ बनना चाहिए, संगठन का निर्माण नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री जसपाल जी से ने कहा है कि दल हमें ऐसे हैं कि हमें कभी कभी धोखा भी दे देते हैं। और राष्ट्रीय प्रधान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह गौतम जी कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे संगठन को नहीं जोड़ना चाहिए कि जहां राम कहा जाता है और दूसरी जगह जय भीम कहा जाता है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उमेश सिंह गौतम जी से मैं निवेदन करूंगा कि सर, आप जो इस देश के अंदर स्थिति है, आप उस क्या कहना चाहोगे आप? पहली बात, मैं अपने जितने भी आज की मीटिंग में आए हुए जी सम्मानित साथी हैं, गाजियाबाद से आए हुए नरेंद्र जी जो भारतीय बौद्ध महासभा के संचालक है जिला गाजियाबाद से, उन्हीं के साथ में घनश्याम गौतम जी जो गाजियाबाद से ही हैं, हमारे एडवोकेट महेंद्र जी जो पूर्वी दिल्ली के भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हैं, वो अभी भी आपके बीच में हैं। इन्हीं के साथ में विनोद जी हमारे जो दिल्ली के चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं समता सैनी दल के, राजकुमार गौतम जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, और डॉक्टर जसपाल जी जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। इन्हीं सबके साथ में आदरणीय प्रकाश चंद जी जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, जो अपना पत्र भी निकालते हैं, और एक बहुत बड़ी सोसाइटी जो आर्थिक सोसाइटी है जिसमें 5000 मेंबर हैं, वो भी हमारे बीच में रहे हैं। तो हम सब साथियों ने, हमारे जितने भी साथी आज के इस मीटिंग में आए हैं, उन सब ने निर्णय किया है कि भारत के अंदर में जो आज की सरकार है, सरकार अपने तरीके से, और सरकार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और नीचे की अदालतों के अंदर में जो निर्णय आ रहे हैं, वो तमाम भारत के SC ST OBC तमाम अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ के हैं, तमाम महिलाओं के खिलाफ के हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या के अंदर में आपने देखा होगा जहां बुद्ध के प्रतिमाएं निकल रही हैं खुदाई के अंदर में, जहां ये राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसका भी आपने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, जो फैसला आया, देखा सुना पूरे दुनिया के लोगों ने। कोई साक्ष्य नहीं मिले, कोई प्रमाण नहीं मिले, जबकि भारत का संविधान और कानून इस आधार पर चलता है कि साक्ष्य होने चाहिए, गवाह होने चाहिए। माना कोई साक्ष्य ना कोई प्रमाण है, परंतु आस्था के कारण से फैसला दे दिया। ऐसा केवल भारत में हो सकता है, क्योंकि भारत में 95% लोग तमाम जातिवादी लोग हैं, तमाम यहाँ पाखंड से घिरे हुए लोग हैं। यहाँ शिक्षा देने के लिए विद्यालय न सरकार बनाती है न समाज बनाता है, परंतु गांव-गांव गली-गली में आपको पाखंड फैलाने के लिए मंदिर मिल जाएंगे। इन तमाम व्यवस्थाओं के खिलाफ में, इन तमाम पाखंडी वातावरण को खत्म करने के लिए, यहाँ सरकार के माध्यम से कोई जुल्म अत्याचार जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, उन्हें ये सलाह देने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, एहसास कराने के लिए आज की यहाँ एक मीटिंग हमारे तमाम भारतीय बौद्ध महासभा के गाजियाबाद से जो साथी हैं, दिल्ली से जो साथी हैं, समता सैनी दल के हमारे तमाम साथी जो यहाँ हैं, हम सब ने निर्णय लिया है कि भारत सरकार और सरकार से जुड़े हुए तमाम जितने भी निकाय हैं, जो भारत में विषमता का वातावरण, अभी आपने देखा तमाम भारत के करोड़ों मजदूर जो भारत के निर्माता हैं, जो देश के संसद से लेकर
बस की बात छोड़िए, उनके लिए कोई किसी प्रकार का साधन नहीं मिला और भूखे मरने छोड़ दिए पूरे सरकार के लोगों ने सोच समझ करके, क्योंकि ये सरकार चाहती है केवल भारत में पूंजीवाद रहे। सरकार पूंजीवाद को कायम करना चाहती है, पूंजीपतियों को अरबों खरबों रुपए दे करके आप सब पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, पूरे देश से भगाने का काम करती है और दूसरे देशों में जाकर के उस पूंजी को लगाने का काम करती है और देश के जो उत्पादक हैं किसान और मजदूर उनको बर्बाद करने का काम कर रही है। इन्हीं तमाम चीजों को सरकार और समाज जो जातिवादी माहौल के ग्रस्त से दूर हो और वास्तव में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान भारत में लागू हो, इसके लिए हमने ये विचार किया है कि जल्दी ही अगली मीटिंग जो होने जा रही है, पूरे देश के वो संगठन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो समता कायम करना चाहते हैं, जो न्याय और मानवता के लिए संघर्ष करने का अपना लक्ष्य रखते हैं, हम सब इकट्ठा होकर के इन तमाम विषमताओं के खिलाफ में विचार करेंगे बैठ करके। ऐसा हमने आज निर्णय किया है। हमारे बीच में आदरणीय एडवोकेट महेंद्र जी हैं, वो दिल्ली से हैं, वो खिचड़ीपुर से हैं जो विनोद नगर के पास है, और वो भारतीय बौद्ध महासभा के इस जिले के अध्यक्ष हैं। वो अपने तन मन धन से अपने वीर सिंह प्रधान जी और इन तमाम लोगों की टीम इस लक्ष्य के लिए लगी हुई है। मान्यवर जी, आप ये बताइए कि जो अवशेष अयोध्या में निकल रहे हैं भगवान बुद्ध जी के, तो सरकार ने क्या विचार विमर्श किया इसमें? सरकार क्या विचार विमर्श करेगी? सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों की साठगांठ ने वो आदेश दे दिया जी, और वहाँ मंदिर बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए दे दिए। ऐसा देखिए भारत में होता है, जो धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर करोड़ों रुपए जनता के पैसे सरकार के माध्यम से दिए जाते हैं, जबकि भारतीय संविधान इसके लिए अलाउ नहीं करता है। तो ये तो समाज को करना है, ये तो बुद्धिस्ट जो हम लोग हैं पूरे देश और दुनिया के लोग, हमने ये फैसला किया है, जितने भी भारतीय बौद्ध महासभा और समता संघ के हम तमाम साथी लोग हैं, हमने ये फैसला किया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे कहीं भी किसी भी कोर्ट की बात हो, सरकार की हो, हम उसके पक्ष के लिए भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, कानूनी तरीके से भी लड़ेंगे और सामाजिक तरीके से लड़ने का काम करेंगे। ये भी हमने यहाँ फैसला किया है। धन्यवाद। देखिए साहब, यहाँ पर समता सैनिक दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर जसपाल जी हैं। जसपाल जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आप मान्यवर जी। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो अयोध्या के अंदर अवशेष निकल रहे हैं जी, वे राम के नहीं निकल रहे हैं, वहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध के निकल रहे हैं, प्रतिमाएं निकल रही हैं, सारे अवशेष निकल रहे हैं। तो वहाँ पे अगर राम मंदिर बनाती है ये सरकार, बीजेपी सरकार, तो वहाँ पे जो ना बौद्ध विहार अवश्य बनेगा। क्योंकि अगर ये सरकार उसको नहीं बनाती है तो पूरे भारतवर्ष का दलित, SC, ST, OBC और बुद्धिजीवी लोग और भंते जी, हम सब एकजुट होकर के इस सरकार के खिलाफ जो ना लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। रोडों पे आकर के भी लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी तौर से भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम वहाँ पे जो ना जो कि वहाँ पे सम्राट अशोक के जमाने से ही वहाँ पे अयोध्या नाम नहीं था, उसका साकेत नगरी नाम रखा गया था। तो हम वहाँ पे बौद्ध विहार बनवाने का काम करेंगे और समाज पे हो रहे जो जुल्म अत्याचार जो हो रहे हैं उसके खिलाफ भी हम जो ना इस सरकार की बहुत निंदा करते हैं। क्योंकि सरकार जो ना इस मुद्दे पर बिल्कुल मौन बनी हुई बैठी है और दलित जितना बहुजन समाज है, OBC समाज है, उस पर दिन अत्याचार होते जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होते जा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो इसके लिए भी समता सैनिक दल जो ना सरकार को ये चुनौती देता है कि जो ये मुद्दे हैं, जो जुल्म जातियां हैं, इस पे जो ना अंकुश लगाए। नहीं तो जो ना इनके लिए भी जो ना हमारा समाज पूरा जो ना तैयार होकर लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। हमारे वकील साहब हैं, और वकील साहब जी, जो यहाँ पर भिक्षु आ रहे हैं अयोध्या के अंदर, तो उनका क्या होना है? जो अवशेष निकल रहे हैं, भिक्षु पूरे भारत से, पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय कहता हूँ। और इसी के साथ जो आपका सवाल है कि हमारे संपूर्ण देश के भिक्षु जो अयोध्या में आ रहे हैं और वो बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ हमारा बौद्ध विहार भी बनना चाहिए, तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा
और अपील करूंगा कि हमारे दलित वर्गों का ध्यान रखते हुए अयोध्या में राम मंदिर के बराबर में या उसके साथ में बौद्ध विहार भी बनाया जाए। धन्यवाद। माना भैया, आप कुछ कहना चाहोगे? आप? मेरा कहना इतना ही है जी। कि अगर सरकार वहाँ पर अयोध्या में राम के नाम पर अगर हॉस्पिटल बनाती तो अच्छा होता, स्कूल यूनिवर्सिटी बनाती तो अच्छा होता। मंदिर से कोई पब्लिक को फायदा मिलने वाला नहीं है। बनाए तो हॉस्पिटल बनाए या स्कूल। बस मेरे धन्यवाद साहब। देखिए सर कह रहे हैं कि यहाँ तो हॉस्पिटल बनाया जाए और ये मंदिर वगैरह कुछ नहीं बनाना चाहिए, तब जनता को, समाज को फायदा पहुंचेगा। और हमारे समता सैनिक दल के कोषाध्यक्ष मान्यवर राजकुमार जी यहाँ पर बैठे हैं। राजकुमार जी, आप आज जो स्थिति है देश की, भारत की, आप कुछ कहना चाहोगे? जो पुराना ने पूरा जकड़ रखा है और नई नई नीतियां यहाँ पर क्या हो रही है? इन के बीच में भी अगर हमारा भारत सरकार अगर मंदिर बनाना चाहती है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या आ सकती है जी। अगर मंदिर मस्जिद बनेंगे तो राम रहीम पैदा होंगे, अगर विद्यालय में बाबा साहब और डॉक्टर अब्दुल कलाम पैदा होंगे। धन्यवाद। संगीतकार विनोद कुमार जी हैं, जो बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के प्रचारक हैं, राष्ट्र प्रचारक हैं। मानव जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आप? मैं ये कहता हूँ कि सरकार, जहाँ तक आस्था की बात आती है जी, सरकार का डिसीजन, प्रशासन का डिसीजन हुआ है जी। कि वही आस्था के ऊपर वो जो मंदिर बन रहा है, जी। तो आस्था तो इस देश के अंदर अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तो सरकार उनकी भी आस्था का ख्याल करे ना। वही मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, सिख समाज के लोग भी हैं, जैन समाज के लोग भी हैं, बौद्ध समाज के लोग भी हैं। अगर आस्था, तो उनकी भी आस्था को ना तोड़ा जाए। जब बौद्धों की वहाँ पर जो है पहचान बनी हुई है, निकल रही है, तो उनका भी एक आस्था का तो विषय है, तो कम से कम रखा जाना चाहिए ना। ये नहीं है कि उनके आस्था को खत्म कर दिया जाए। यही सरकार से हमारा निवेदन। धन्यवाद। संगीतकार विनोद जी कह रहे हैं कि सब धर्म समाज की आस्था को रखना चाहिए गवर्नमेंट को। जो यहाँ पर इनके विचार सुनने के लिए हमारे नरेंद्र कुमार जी हैं। नरेंद्र कुमार जी, आप कुछ कहना चाहोगे इस पर? सर्वप्रथम तो सभी भारतवासियों को जय भीम। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं। जैसा वो दिशा निर्देशित करेंगे, हम उन्हीं के आदेश अनुसार कार्य करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। 26 तारीख है, 26 एक सेकंड रोको। सर, ये जो कार्यकारिणी है आज बहुजन समाज की, जो यहाँ पर बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं, तो इसकी कोई डेट भी निश्चित होगी क्या? नहीं, बिल्कुल डेट हम तमाम साथियों ने चर्चा की है। जो हमारे सम्मानित साथी हैं, संगठनों के जो और भी साथी आए हैं, उन्होंने सबने ये विचार करा है कि लगभग जुलाई का जो लास्ट वीक है जी, 26 तारीख निश्चित की है हमारे तमाम साथियों ने, जो इतवार का दिन है। उसमें एक मीटिंग तमाम उन संगठनों के तमाम मुखियाओं की, संचालकों को बुलाने के लिए, और जितने भी लोग भारतीय संविधान के सम्मान में, संविधान के रक्षा सुरक्षा में, देश में हो रहे तमाम अत्याचारों के विरोध में, और सच मायने में पूरे देश में न्याय और कानून का राज चल सके, सरकार को एहसास कराने के लिए हम सब 26 तारीख को इकट्ठा, 26 जुलाई 2020 दिन रविवार को हमारे तमाम साथियों ने निश्चय किया है। दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमें जो जिम्मेदारी हमारे साथियों ने दी है, हम तमाम भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले साथियों से नम्र निवेदन करते हैं कि आज के इस वातावरण में, जहां अमेरिका के अंदर में एक काले व्यक्ति को, हमारे सम्मानित साथी को पुलिस प्रशासन के द्वारा हत्या करने के विरोध में अमेरिका ही नहीं, लंदन से लेकर अफ्रीका से लेकर के बहुत सारे देशों में बहुत जबरदस्त आंदोलन पैदा कर दिया। हम भारत के अंदर में जहां रोजाना प्रत्येक गांव में हर गरीब पर, मजदूर पर, किसान पर जुल्म होता है, परंतु यहाँ सही मायने में न्याय के लिए हम लोग नहीं निकल पाते हैं। उसी की पूर्ति के लिए 26 जुलाई को अंबेडकर भवन, जो बाबा साहब का भवन है और समता संघ का राष्ट्रीय मुख्यालय है, आप सबको सादर आमंत्रित किया जाता है। और आप एक संघ चुने, और जो संघ आप सबकी मर्जी से बने, उनके नेतृत्व में, उनकी देखरेख में ये पूरे देश में आंदोलन इस न्याय के लिए
भारतीय संविधान और न्यायिक प्रणाली पूरे देश में संचालित हो, इसके लिए आप सबको आमंत्रित करने के लिए नम्र निवेदन करते हैं। धन्यवाद।